मानव, आखिर तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। मानव मेरी बात सुनने की कोशिश कुछ नहीं सुनना है मुझे अर्चना। मेरे भरोसे का जितना फायदा तुम उठा सकती थी तुमने उठा लिया। मानव अभी क्या कह रहे क्या कहा था तुमसे, मेरी बेटियों से दूर रहो, फिर भी तुम। पहले तुमने तेजू की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर उसे अपने घर में रखने के लिए मुझे कन्विंस किया, और फिर तुम और तुम्हारी आई उसके करीब आने लगी ताकि वो मुझसे दूर रहे। मानव ऐसा नहीं है। ओवी की सगाई में तुमने मेरे साथ चाल चली, इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम वहां चली आई उसकी सगाई में। उसे महंगे से महंगे तोहफे दिए ताकि तुम उसके करीब जा सको, उन लोगों के दिल में अपनी जगह बना सको। ऐसा नहीं है मानव, मेरी बात तो सुन। मैंने तुमसे कहा था ना, ओवी को अपने घर में मत लाना। क्यों लाई तुम? मानव मैं 18 साल पहले जब तुमने मुझे उनकी कस्टडी दी थी तब तो तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं थी। आज अचानक ये प्यार कहां से उमड़ आया? मानव तुम अच्छी तरह से जानती हो अर्चना, मैं अपनी बेटियों को अपने आप से दूर जाते नहीं देख सकता। मानव को किसने कहा कि मैं आपकी बेटियों को आपसे दूर कर रही हूँ? अंधा नहीं हूं मैं, सब कुछ दिखता है मुझे। जो तुमने तेजू के साथ किया वही तुम ओवी के साथ कर रही हो। उसे पहला फुसलाकर अपने करीब ला रही हो ताकि एक दिन जब उसे सच्चाई पता चले कि तुम उसकी आई हो तो तुम्हें उसकी नफरत का सामना न करना पड़े और वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली आए। तब तुमने सोचा है मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा अपनी बेटियों के बिना? मानव, आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं और आज भी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं आपके बच्चों को क्यों छीनूंगी? अगर मुझे ये करना ही होता तो मैं 18 साल पहले कर देती। मानव, मैं आपके बच्चों को आपसे क्यों अलग करूंगी? 18 साल छोड़िए, मैं अपने बच्चों की कस्टडी आपको क्यों देती? बोलिए, मैं ऐसा क्यों करती? मानव, मैं ऐसा क्यों करती? आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं, हमेशा मेरे दिल को दुखाते, मुझे गलत ठहराते। लेकिन क्या कभी मैंने आपके बारे में गलत सोचा? कभी मैंने कहा कि आई एम सॉरी अर्चना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अर्चना, लेकिन तुम्हें ओवी को अपने घर नहीं ले जाना चाहिए था। मानव, अर्चना, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे करीब आए, तुमसे कोई भी रिश्ता जोड़े। आज वो तुमसे जुड़ती है और कल को सच्चाई उसके सामने आती है तो वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं उसे सच्चाई नहीं पता चलने दूंगी। मानव, आपको क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? ये कभी नहीं हो सकता मानव, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस दिन मेरी बेटियों को ये पता चलेगा कि मैं उनकी माँ हूँ, वो मुझसे नफरत करेंगी। और मेरी बेटियां मुझसे नफरत करे से अच्छा मैं मर जाऊं। मैं सच कह रही हूँ मानव, मुझे नहीं पता था कि वो भी वहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती। वो तो मेरी आई की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अगर तुम ओवी को वहाँ नहीं लेकर गई थी तो ओवी वहाँ क्या कर रही थी? तेजू लेकर आई थी उसे। आप जानते हैं कि तेजू मुझसे कितना अटैच्ड है मानव। उसके लिए यही परिवार सब कुछ है, इसलिए वो यहाँ लेकर आई थी। लेकिन मानव हमेशा मेरे इरादों को गलत समझते हैं, हमेशा मुझ पे शक करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मेरी आई की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती मानव, कभी नहीं जाती। आओ वहां चलते हैं, आओ। आई एम सॉरी अर्चना, आज फिर एक बार मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन
अर्चना, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। और देखा जाए तो मुझे तुमसे कोई शिकायत है ही नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत है तो बस हालात और हमारी किस्मत। अब से 4 महीने बाद हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। फिर मेरी जिंदगी ओवी और तेजू के इर्द गिर्द ही घूमेगी और शायद उनके दायरे में ही खत्म हो जाएगी। अपने बेटियों से दूर होने की बात मैं सोच भी नहीं सकता अर्चना, इसलिए मैं शायद ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं। आपके मन में कुछ गलत नहीं। लेकिन एक बात कहूं, अच्छा लगा ये देखकर कि आपके लिए मैं गलत नहीं हूं। मानव, मैं आपके और आपकी बेटियों के बीच नहीं आ रही हूं। मैं आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपने मेरी बेटियों को माँ का भी और पिता का भी प्यार दिया। आपका उन पर हक मुझसे कई कई ज्यादा है मानव। और हमेशा जन्म देने से ज्यादा जो पालता है उसका हक ज्यादा होता है ना मानव। आपकी बच्चियां सिर्फ आपकी, सिर्फ आपका हक है उन पर और किसी का नहीं। मानव, मेरी बच्चियां थोड़े वक्त से मेरे साथ है तो मुझे बहुत सारी यादें मिल गई है मानव, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी। पूरी जिंदगी मानव। मानव, आप यहाँ आए अपनी बच्चियों को लेकर। मुझे आपकी बेटियों के साथ वक्त बिताने का मौका दिया। थैंक यू। आपका ये एहसान रहेगा जिंदगी भर मुझ पर मानव। बारिश रुक गई मानव। मानव, काश मैं आपको बता पाती कि मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। अपना अतीत तो मैंने ओवी और तेजू की नफरत में जैसे तैसे बिता लिया, लेकिन मेरे आने वाले कल में मैं सच्चू की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ शायद। हाँ ओवी बेटा। बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? आज शाम जो हमारे लिए आप पार्टी रख रहे हो उसके लिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू बेटा। तुम खुश तो हो ना? बाबा, मैं बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा बेटा, एक बात और, आज शाम की पार्टी में मैंने ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज को भी इनवाइट किया है।
बेटा एंगेजमेंट की सरप्राइज पार्टी में भी एम्प्लॉयज थे, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना फॉर्मल डिनर के लिए भी इन लोगों को भी इनवाइट किया जाए। आफ्टर ऑल अर्जुन भी इनका बॉस है। ग्रेट डिसीजन बाबा। आप जितने लोगों को बुलाना चाहते हैं आप सबको बुला सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बाबा, अभी मैं रखती हूँ, मुझे पार्टी के लिए रेडी भी तो होना है ना। ओके बेटा, टेक केयर। ओके बाबा, बाय। अर्चना। हाँ मानव। अर्चना, आज शाम की पार्टी का इनविटेशन देना था तुम, और हाँ, पूर्वी को भी साथ ले। मानव थैंक यू। मुझे समझ भी नहीं आता मैं आपको कितनी बार थैंक यू को। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मानव, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे कि आपको तकलीफ हो, आपको हर्ट हो। मैं ओवी से बहुत दूर रहूंगी, उसे सिर्फ दूर से देखूंगी, उससे बात तक नहीं करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। रिलैक्स, तुम ओवी से बात भी कर सकती हो और उससे मिल भी सकती हो, वहां तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू मानव। अर्चना, मैं समझ सकता हूं कल रात को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम जानबूझकर अपनी बेटियों से दूर रहने की सोच रही हो। और अर्चना, इस बात का एहसास मुझे भी हुआ है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। तुम भले ही कितने ही मेरी बेटियों के करीब आने की कोशिश करो, लेकिन मुझसे मेरी बेटियों को कभी नहीं छीनोगी, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। और ये बात तो क्लियर है कि तुम हमारी बेटियों को सच्चाई से वाकिफ कराकर हर्ट नहीं करना चाहोगे उन्हें। सच कहूं मानव, इस तरह एम्प्लॉय बनकर अपने बच्चों के सामने आना बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं जब तक ये रिश्ता निभा पाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वैसे भी अब बहुत कम वक्त रहा है मानो। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। मुझे नहीं पता मानो कि हमारा रिश्ता टूटने के बाद हमारा फिर भी कोई रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ पापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके और आपके बच्चों में बहुत प्यार है, आप साथ में खुश रहे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। नहीं अर्चना, मेरे कहने का मतलब गलत नहीं था। मैं जानती हूँ मानो, मैं ये भी जानती हूँ कि कल रात आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज तक बच्चों को आपने बड़ा किया है माना। हमेशा मैं स्वार्थी बनकर अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करती थी, हमेशा मैं अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मान। मैं अब आपके बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मानो कि बच्चों का भविष्य आपके साथ, मेरे साथ नहीं। मानव, नाश्ता ठंडा हो रहा है, अब नाश्ता कर लीजिए। Purvi, come in. Come sit, please. Purvi, मुझे तुमसे वैसे भी हमें आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशंस दिखानी है सर। कैन वी स्टार्ट? प्रोजेक्ट के बारे में, राइट? ओ, करजत प्रोजेक्ट, राइट? करजत का जो what's the progress report?
Good job, Miss Purvi. थैंक यू सर। मिस पूर्वी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? जस्ट मिस पूर्वी। किस बारे में बात करनी है सर आपको? Why are you doing this to me? क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? Just tell me why are you doing this to me, पूर्वी? मैंने क्या किया सर? Don't call me sir, please. I feel insulted. पूर्वी देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है, पर तुम और मैं एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं, कम से कम उस फीलिंग की इंसल्ट मत करो। मैं कहाँ किसी की इंसल्ट कर रही हूँ? अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप नहीं करती। फाइन, मैं जानता हूं कि तुम गुस्सा हो। ओके पूर्वी, आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। मुझसे डैड ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मानव अंकल से बात करेंगे। आई डोंट थिंक आई कैन वेट। मैं आज शाम को ओवी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। एंड आई एम सीरियस। तुम आज रात की पार्टी में आ रही हो ना? टॉक टू मी। हाँ ना, कुछ तो कहो। तुम इस तरह से मुझसे अजनबियों की तरह बिहेव करती हो। आई कांट टेक। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इट्स रियली डिफिकल्ट। प्लीज बिलीव मी। पूर्वी लिसन टू मी। मैं जानता हूं कि इस वक्त जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं उसी दौर से तुम भी गुजर रही हो। जितना बुरा मुझे लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बुरा तुम्हें लग रहा है। आई नो एवरीथिंग। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं पूर्वी। आई लव यू। हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना हम दोनों डिजर्व करते हैं। प्लीज बिलीव मी। ऐसे मत करो मेरे साथ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई स्वेयर। मैं can't stay away from you. मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। जी सकते हो अर्जुन, जी सकते हो तुम मेरे बिना, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो फील किया वो प्यार नहीं, वो ये प्यार नहीं। कैसे कह सकती हो? क्योंकि अगर ये प्यार होता ना तो तुम ओवी से ये बात कभी नहीं छुपाते। और पार्टी में तुम किसी से क्या कहने वाले हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी में आने वाली नहीं हूँ। ओवी प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैं आज शाम को ओवी को पार्टी में सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं आपकी बात का यकीन करूं, ऐसी कोई वजह छोड़ी है आपने सर? ओके, तुम्हारी मर्जी। तुम अगर आना चाहती हो तो आओ, अगर नहीं आना चाहती तो मत आओ, मगर मैं ओवी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। ओवी